जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज हम सुनाने वाले हैं लड्डू गोपाल की एक अद्भुत और मार्मिक कथा, जिसे सुनकर आपका हृदय भी उनके प्रेम और लीला से भर जाएगा। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम हमेशा भगवान तक पहुंचते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। रश्मि जी का बचपन और भक्ति। रश्मि जी दिल्ली के रोहिणी में पली बढ़ी। उनके परिवार में हर कोई लड्डू गोपाल का परम भक्त था। हर सुबह और शाम लड्डू गोपाल की पूजा होती। उनका स्नान और श्रृंगार बड़े प्यार से किया जाता। रश्मि जी याद करती हैं, मैंने देखा है कि मेरे पिता और दादी सुबह सुबह लड्डू गोपाल की पूजा करते, उनका श्रृंगार करते और उन्हें प्यार से गोद में उठाते। मुझे भी यह सब करना बहुत अच्छा लगता था। शादी के बाद रश्मि जी अपने ससुराल आई। वहाँ भी संपूर्ण परिवार लड्डू गोपाल की सेवा में जुटा हुआ था। उनकी सासू माँ, ससुर जी, पति और देवर सभी मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करते। रश्मि जी सोचती, भगवान की कृपा है कि मैं शादी के बाद भी अपने बाल गोपाल की सेवा कर सकती हूँ। रानू का जन्म और भक्ति की अगली पीढ़ी। शादी के 1 साल बाद रश्मि जी गर्भवती हुई और रानू का जन्म हुआ। रानू बचपन से ही घर में लड्डू गोपाल की पूजा देखती और धीरे धीरे उनका प्रेम विकसित हुआ। रानू अक्सर लड्डू गोपाल के साथ खेलती, उन्हें स्नान कराती और श्रृंगार करती। रश्मि जी कहती थी, मेरी बेटी में भी मेरे जैसे संस्कार और भक्ति की भावना है। एक दिन रानू रश्मि जी से पूछती है, मम्मी, क्या मैं भी लड्डू गोपाल को गोद में लेकर खेल सकती हूँ? रश्मि जी मुस्कुराती है और कहती है, हाँ बेटा, भगवान को तुम्हारा प्यार बहुत अच्छा लगता है। लड्डू गोपाल के साथ रानू का खेल। रानू अक्सर लड्डू गोपाल को गोद में लेकर झूला झूलती, गाने सुनाती और उन्हें प्यार से सजाती। रश्मि जी भी उन्हें समझाती है कि सच्ची भक्ति का मतलब केवल पूजा नहीं, बल्कि प्रेम और देखभाल है। रानू कहती है, मम्मी, लड्डू गोपाल को मेरी कहानी सुनाइए। रश्मि जी हंसते हुए कहती है, ठीक है बेटा, सुनाओ, भगवान भी तुम्हारी कहानी सुनना चाहेंगे। पानीपत यात्रा और पहली चिंता। जब रानू बड़ी हुई, रश्मि जी कभी कभी अपनी बेटी को लेकर पानीपत अपने पति से मिलने जाती। एक गर्मियों की छुट्टियों में उन्होंने ट्रेन से यात्रा शुरू की। ट्रेन में बैठते ही रश्मि जी का मन बेचैन हो गया। वह अपने बाल गोपाल को बार बार देखती और सुरक्षित रखने की कोशिश करती। कई बार उन्होंने अपनी बेटी को डांटा ताकि लड्डू गोपाल गिर न जाए। रानू मासूमियत से, मम्मी, मैं बस थोड़ा हाथ में लेकर देख रही थी। रश्मि जी मन ही मन सोचती है, भगवान, बस इन्हें सुरक्षित रखना। टोकरी में लड्डू गोपाल का गायब होना। अचानक टोकरी खाली हो गई। रश्मि जी का दिल रुक गया। उनकी बेटी भी चुप थी। रश्मि जी घबराई और आसपास बैठी यात्रियों से पूछने लगी, पर किसी ने कुछ नहीं देखा। रश्मि जी का भय और चिंता चरम पर था। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल थम सा गया था। सपना और संकेत। रात्रि को रश्मि जी सो गई। सपने में उन्होंने देखा कि रानू रेलवे पटड़ी पर खड़ी थी और लड्डू गोपाल उनके पास गिर गए थे। रानू उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रश्मि जी वहां नहीं पहुंच पा रही थी। सपने ने रश्मि जी को संकेत दिया कि बाल गोपाल सुरक्षित है और उन्हें खोजने का समय आ गया है। रश्मि जी ने सोचा, भगवान ने मुझे संकेत दिया है, अब मैं उन्हें ढूंढूंगी। समलखा स्टेशन की बात। रश्मि जी और उनके पति समलखा स्टेशन गए। ट्रेन की पटरी पर चारों ओर खोजबीन की। रश्मि जी का दिल घबराहट से धड़क रहा था। तभी उन्होंने देखा कि उनके बाल गोपाल सुरक्षित उनकी गोद में थे। उनकी पूजा प्रतिमा पर एक भी खरोंच नहीं आई थी। रश्मि जी रोते हुए, धन्यवाद भगवान, आप सचमुच हमारे साथ हैं। भावनात्मक विचार। रानू अब रोज लड्डू गोपाल के पास जाती, उन्हें सजाती और अपनी मासूम बातें सुनाती। रश्मि जी भी उन्हें सिखाती कि भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि प्रेम और देखभाल है। यह कहानी हमें सिखाती है कि
सच्ची भक्ति और प्रेम हमेशा भगवान तक पहुँचते हैं। संकट और कठिनाइयों में भी विश्वास रखने वाला कभी अकेला नहीं रहता। छोटे बच्चे भी भगवान की लीला को महसूस कर सकते हैं। लड्डू गोपाल की लीला और परिवार का सुख। रश्मि जी अब और सावधान रहती है। वे हमेशा लड्डू गोपाल के लिए विशेष व्यवस्था करती, चाहे यात्रा हो या घर पर। रानू और रश्मि जी मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा में दिन बिताते, उनके भजन गाते और भगवान की लीला का आनंद लेते। रानू कहती है, मम्मी, लड्डू गोपाल मुझे बहुत प्यार करते हैं। रश्मि जी मुस्कुराकर कहती है, हाँ बेटा, भगवान हमें हमेशा प्यार करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।